चलिए तो आज हम अब बात करते हैं सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के बारे में। तो सम संख्या वह संख्याएं होती हैं जो दो से विभाजित हो जाती हैं। वह संख्या जो दो से विभाजित हो जाती है। जैसे चार है, चार दो से डिवाइड हो जाएगा, दो दूनी चार। छः दो से डिवाइड हो जाएगा, दो तीन छः। आठ है, आठ दो से डिवाइड हो जाएगा, दो चौक आठ। 12 है, 12 दो से डिवाइड हो जाएगा, दो छः 12। तो ये हो गई सम संख्या। सम संख्या यानी वह संख्या है जो दो से डिवाइड हो जाती है, सम संख्याएं कहलाती हैं। अब बात करते हैं विषम संख्याओं के बारे में। विषम संख्या विषम संख्याएं जो संख्याएं दो से विभाजित नहीं होती हैं, विषम संख्या कहलाती है। जैसे 1 3 5 7 9 11। ये जो संख्याएं हैं वो दो से डिवाइड नहीं होंगी, तो ये संख्या विषम है। समझ में आ गया ना। विषम संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो दो से विभाजित नहीं होती हैं, विषम संख्याएं कहलाती हैं। 1 3 5 7 9 11 अनंत तक ऐसी विषम संख्याएं होती हैं। अब बात करते हैं भाज्य संख्याएं। जो संख्या एक और स्वयं के अलावा भी किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाती है, भाज्य
कहलाती है। वह संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा किसी और भी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाती है भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 4 है, एक तो ये 1 से विभाजित होगा, 2 से भी विभाजित हो जाएगा और 4 से। तो 1 से और स्वयं से तो विभाजित हुआ ही, लेकिन 2 से भी विभाजित हुआ, तो ये क्या है, भाज्य संख्या है। ऐसे ही लेते हैं 6 है, 6 1 से विभाजित हो जाएगा, 3 से भी विभाजित हो जाएगा, 2 से भी विभाजित हो जाएगा और स्वयं से भी विभाजित हो जाएगा। तो ये एक भाज्य संख्या है। यानी जो संख्याएं एक के और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाती हैं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। समझ में आ गया ना, नोट कर लीजिए। अब चलते हैं अभाज्य संख्या की ओर। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य डिजिट से विभाजित नहीं होती हैं, अभाज्य संख्या कहलाती हैं। विभाजित नहीं होती है आवाज या रो संख्या कहलाती है। जैसे अभाज्य संख्या यानी वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य डिजिट से विभाजित नहीं होती हैं अभाज्य संख्या कहलाती है। या जिनके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं वह अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 3 है, 3 एक तो 1 से विभाजित होगा, 1 स्वयं से 3 से, तो ये क्या होगी, अभाज्य हो गई। 5 है, 5 एक तो 1 से विभाजित होगा और स्वयं 5 से, तो ये क्या हो गई, अभाज्य। 7 है, 7 1 से विभाजित होगा और स्वयं से, तो ये अभाज्य हो गई। अब लेते हैं 8 को। 8 1 से भी विभाजित हो जाएगी, 2 से भी विभाजित हो जाएगी, 4 से भी हो जाएगी और 8 से भी हो जाएगी, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। तो ये अभाज्य 2 जो है वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है और सम भी है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या बताइए तो आप बताएंगे वह है 2, और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या बताइए तो वह है 3। यानी 2 सम भी है और अभाज्य भी है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है।